नमस्कार साथियों, अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव में बनाया ऐसा प्लान, सपा के तीनों प्रत्याशी जीतेंगे राज्यसभा का चुनाव। तो आप लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने अपने राज्यसभा का जो चुनाव होना है उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है और वो जो तीनों प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन भी कर लिया। नामांकन के बाद अब 28 तारीख को मतगणना भी होगी, मतदान भी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन हो चुका और इंडिया गठबंधन के तहत जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है और जो समाजवादी पार्टी है वो दोनों दल एक साथ आ चुके हैं। तो हम आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव जी का क्या प्लान है और किस तरह से वह जो आगामी राज्यसभा चुनाव है वो जीतेंगे। तो आप लोगों को पता है कि वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के 108 विधायक हैं विधानसभा में। उनमें से 2 विधायक जेल में हैं, रमाकांत यादव जी और इरफान सोलंकी जी, ये 2 विधायक जेल में हैं। उसके बाद अब समाजवादी पार्टी के पास 106 विधायक बचते हैं। अब 106 विधायक से अगर समाजवादी पार्टी को तीनों अपने प्रत्याशी जिताने हैं तो उसके लिए जो एक प्रत्याशी के लिए 37 वोट होना आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास वर्तमान समय में 106 विधायक ही सदन के अंदर हैं। तो अब 106 विधायक सदन के अंदर हैं। उसके बाद अब अखिलेश यादव जी आगे क्या उनका प्लान है वो हम आपको अब बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी है उसके 2 विधायक हैं विधानसभा में। अब और इंडिया अलायंस भी हो चुका है, सपा कांग्रेस का गठबंधन भी हो चुका है। तो उस गठबंधन के तहत वो दोनों विधायक अखिलेश यादव जी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें अपना समर्थन देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बहन कुमारी मायावती जी। तो बहन कुमारी मायावती जी के जो एक विधायक है उमा शंकर सिंह जी, वो भी अखिलेश यादव जी को अपना वोट देंगे, क्योंकि उनके यहाँ जब शादी समारोह हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहाँ पर पहुँचे हुए भी थे। हम बात करते हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल। हालांकि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का अपना एक दल है और उस दल के साथ ही साथ वह समाजवादी पार्टी की विधायक भी, हालांकि कुछ समय पर नाराज ही, लेकिन उन्होंने समर्थन दे दिया कि वह अखिलेश यादव जी के जो राज्यसभा के प्रत्याशी उन्हें अपना समर्थन देंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं राजा भैया का। तो राजा भैया जी की जो अपनी पार्टी है उस पार्टी के 2 विधायक हैं, एक स्वयं राजा भैया, एक दूसरे विधायक हैं। तो वो दोनों विधायकों से समर्थन लेने के लिए अखिलेश यादव जी ने राजा भैया से मुलाकात भी की है और अखिलेश यादव जी के जो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी ने भी राजा भैया से मुलाकात की है और राजा भैया जी की तरफ से आश्वासन दिया है कि राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में। अब हम बात करेंगे जयंत चौधरी जी। तो जयंत चौधरी जी की अपनी एक पार्टी है राष्ट्रीय लोक दल, तो उसके वर्तमान समय में 9 विधायक हैं और जयंत चौधरी जी का ये दावा है कि ये जो 9 विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें अपना समर्थन देंगे। लेकिन बात ये है कि जब 2022 का जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसमें जो 9 विधायक हैं उनमें से 3 विधायक वो अखिलेश यादव जी के संपर्क में माने जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने ही उन्हें आरएलडी के सिंबल से चुनावी मैदान में उतारा था। तो यह एक सूचना है। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी के 106 विधायक, कांग्रेस के 2 विधायक 108, एक मायावती जी का 109, 2 विधायक जो राजा भैया की पार्टी है उसके तो 109 और 2 111, और जो जयंत चौधरी जी की जो पार्टी है उसके जो अगर 3 विधायक जो अखिलेश यादव जी के संपर्क में अगर वो सब भी समर्थन कर देंगे तो अखिलेश यादव जी के पास 114 विधायकों की संख्या हो जाएगी। और अगर मायावती के जो विधायक हैं उन्होंने अपना समर्थन नहीं दिया अखिलेश यादव जी को, तब भी अखिलेश यादव जी के तीनों प्रत्याशी चुनाव मैदान में जीत जाएंगे। तो अखिलेश यादव जी की यह रणनीति है। अब यह देखना होगा यह कितनी कारगर होती है।